नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, किस मंथ में रिजल्ट आएगा, उसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मतलब आपका एग्जाम हो गया, इसके बाद आपको किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, डायरेक्टली आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका अनाउंस होगा, यानी कि आपका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, कौन सी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी आपसे भराया जाएगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है, कब आपको भरना होगा, किस तरीके से ये डाउनलोड होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, तो देखिए जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, 2022 CGL का पैटर्न चेंज हुआ तभी आपका CHSL का पैटर्न चेंज हुआ। तो चेंज हुए पैटर्न में अभी तक केवल CGL का फाइनल रिजल्ट आया, तो CGL के फाइनल रिजल्ट से ही हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि पहले का प्रोसेस अब जो है उस चीज़ से हम लोग रिलेट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कई प्रोसेस होते थे। जैसे कि आपका Tier 1 का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपका रिजल्ट आता था, फिर Tier 2 का एग्ज़ाम होता था जो कि डिस्क्रिप्टिव होता था, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग होती थी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, फिर फाइनल रिजल्ट आता था। अब ये सारे प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने ओवर कर दिए। तो यहाँ पर जो हम कंपेरिजन करेंगे वो CGL 2022 के फाइनल रिजल्ट से करेंगे। तो CGL 2022 का जो मेन्स का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था 2-3, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो डेट थी, एग्ज़ाम की जो डेट थी, वो जो Tier 2 का एग्ज़ाम था वो 2 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में हुआ, ठीक है। उसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट आया था वो 13/5/2023, यानी कि 2 महीने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका पब्लिश कर दिया गया। 2 महीने कुछ दिन के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो गया। तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 जून को हुआ है। एक ही दिन आपका एग्ज़ाम था, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम हुआ और उसी दिन आपका टाइपिंग हुआ है, ठीक है। तो 2 महीने आप ले लो, तो 26 जून से 26 जुलाई और अगस्त, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त लास्ट तक आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। अगस्त लास्ट तक जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, तो अब क्या है कि अब आपका डायरेक्ट फाइनल जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होगा, यानी कि अगस्त लास्ट तक अगर आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपका आता है, इसका मतलब है इससे पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो भरवाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा। और अब ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जा रहा है, जैसा कि CGL में हुआ था, CGL में इन्होंने ऑनलाइन जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा, एक डेट आएगी, मतलब अगस्त लास्ट को अगर रिज़ल्ट आएगा, अगस्त लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आएगा, तो उससे पहले ही आपका मिड तक ये जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा लेंगे आपसे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको डेट बता दी जाएगी कि आपको इस साइट पे जो है इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। और किस तरीके से भरोगे, क्या होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं आपको पुराना जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो दिखा रहा हूँ। ये 2020 का था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या होता था कि ऑफलाइन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तब आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर के ले जाना होता था। आप डाउनलोड करते थे, SSC की साइट पे आता था, उसे डाउनलोड करना होता था यहाँ पे अपना। और इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ यही था कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते थे तो वहाँ पे एक ऑफिसर्स बैठते थे, मतलब जब DV आपका होता था तो कुछ लोग मार्कशीट वगैरह देखते थे और एक बंदा होता था जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछता था। तो ये इसलिए भरवाया जाता है ताकि वहाँ पे टाइम ना लगे। आप अपना पहले भर के ले जाओगे पोस्ट प्रेफरेंस, तो वहाँ पे बस वो पूछेगा कि किस तरीके से क्या कोड है। तो पहले मान लेते हैं L01 दिया है आपने, तो ये इस तरीके से आप देख लो, यहाँ पे ये भरना होता है। जैसे ये पूरी पोस्ट के बारे में दिया है, यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे कि पहले आपने L01 जो है पोस्ट अगर पहले लेनी है तो L01, फिर उसके बाद L04 मान लिया है, फिर L03, तो इस तरीके से आप बताते जाओगे, वो भरता जाएगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर के ले जानी होती थी, ठीक है। ये सिर्फ एक मतलब इसलिए ये भरवाया जाता था, मतलब आपसे ऑफलाइन, ताकि वहाँ पे जो है भरने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तुरंत आप बता दो। तो इस तरीके से पोस्ट कोड है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप ये देख लो, ठीक है। पोस्ट कोड जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका
साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। पोस्ट कोड थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मतलब किस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड है। तो उस तरीके से आप पहले पोस्ट कोड देख लो। फिर बेस्ट प्रेफरेंस आपके लिए क्या हो सकता है, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको मतलब किस तरीके का मतलब जो है पोस्ट, कौन सी पोस्ट मिल सकती है। उसके अलावा आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको दिल्ली में जॉब करनी है, मिनिस्ट्री में जॉब करनी है कि घर के पास जॉब करनी है, ठीक है। उसके अलावा अच्छी सैलरी पे जॉब करनी है। तो ये सारे पैरामीटर होते हैं, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपना भरना होता है, ठीक है। तो इस तरीके जब ऑनलाइन आएगा तो ऑनलाइन के लिए मैं साइट आपको मतलब जब ऑनलाइन भरने के लिए आएगा तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो उसमें क्या है कि आपको अपना प्रेफरेंस जिस तरीके से वहाँ पे पहले आपसे मतलब पूछ के भरता था जो ऑफिसर था, वो अब आपको डायरेक्टली ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है ऑनलाइन भर के उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर के सबमिट कर दोगे तो फिर डायरेक्टली आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। और कब रिजल्ट आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। 2 महीने में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो रिज़ल्ट जो है वो अगस्त लास्ट तक आएगा और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म उससे पहले ही ये लोग अपलोड करेंगे। वो आपको ऑनलाइन साइट पे जाके अपलोड मतलब उसको फिल करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा अभी मैं पोस्ट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है, ठीक है। होम पोस्टिंग चाहिए तो कौन सी पोस्ट बेहतर है। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, बेस्ट प्रेफरेंस आपके लिए क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। उसके अलावा करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।